करियर जोड़े के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेशन आप प्राप्त कर चुके हैं और आप एनएसटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। एनएसटीआई कानपुर यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर 16 अलग अलग ट्रेडों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कौन कौन से 16 वो ट्रेड हैं जिसके लिए वैकेंसी इसमें जारी की गई हैं, कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा और सैलरी आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर की तरफ से ये जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप सभी को बताया और थंबनेल के माध्यम से भी आपने चेकआउट कर लिया होगा कि ये जो वैकेंसीज है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जारी की गई हैं, जो कि सीटीएस तथा सीआईटीएस दोनों तरह के जो कि स्कीम के लिए जारी की गई हैं। सीटीएस मतलब आईटीआई तथा सीआईटीएस को जो कैंडिडेट हैं यानी कि सीटीएस के बाद जो कैंडिडेट सीआईटीएस का कोर्स करते हैं उनके लिए अलग अलग ट्रेडों के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्नर सीआईटीएस के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए देख सकते हैं जो 3 अलग-अलग क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया है, 4 अलग-अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें कि पहला है अगर आपने बैचलर ऑफ वोकेशनल या फिर डिग्री आपने कंप्लीट किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एआईसीटी अप्रूव या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद सीआईटीएस, यानी कि सीआईटीएस तो सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सीआईटीएस हर हालत में सभी के लिए, चाहे आप आईटीआई होंगे, डिप्लोमा होंगे या फिर डिग्री होंगे, सीआईटीएस रहेगा ही रहेगा। साथ में 2 ईयर पोस्ट सीआईटीएस क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है वह बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री के लिए एक्सपीरियंस 2 ईयर का। उसी तरीके से अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं, साथ में सीआईटीएस है और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरीके से जो तीसरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है, अगर आप एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्म फोर्सेस के अंतर्गत रहे हैं और 15 सालों की सर्विस आपने किया हुआ है, रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है आपके पास डीजीआर के अंतर्गत और 2 इयर्स का जो कि एक्सपीरियंस है टेक्निकल टर्म के अंतर्गत, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। और जो तीसरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है, अगर आप आईटीआई यानी कि एनटीसी या फिर अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट हैं और सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है आपके पास, 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशंस इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि सीआईटीएस जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है और एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया डिग्री के केस में 7 साल की, डिप्लोमा के केस में 5 साल की और अगर आप आईटीआई किए हुए हैं यानी कि आईटीआई या फिर एनएससी किए हुए हैं, तो 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई और सीआईटीएस सभी के लिए ज़रूरी है। सेम यही क्राइटेरिया जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी जारी की गई है सभी के लिए सेम रहने वाली है, जिसके के अंतर्गत दूसरी वैकेंसी देख सकते हैं मशीनिस्ट सीआईटीएस तथा फिटर सीआईटीएस के लिए जारी की गई हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपके पास बीटेक या डिग्री होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर का, 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शंस में और 5 साल का जो कि वर्क एक्सपीरियंस और आईटीआई आप हैं या फिर एनएससी हैं और 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है सीआईटीएस किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है और 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर पाएँगे। उसी तरीके से डिप्लोमा है आपके पास 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सीआईटीएस चाहिए और डिप्लोमा बीटेक या फिर डिग्री आपने बैचलर ऑफ वोकेशनल के अंतर्गत या डिग्री कंप्लीट किया हुआ है एआईसीटी, यूजीसी से और 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सीआईटीएस किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के तौर पर जारी की गई, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीटेक के केस में 2 साल का और डिप्लोमा के केस में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस। आईटीआई के केसेज में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सभी के केस में सीआईटीएस मैंडेटरी तौर पर होना चाहिए। उसी तरीके से ड्रेस मेकिंग तथा सिविंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों ट्रेड के लिए जो योग्यता रखी गई है, वो देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री आपने किया हुआ है कॉस्ट्यूम डिजाइन, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन या फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल टेक्नोलॉजी, गारमेंट
फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ है 2 ईयर का मिनिमम, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन या ड्रेस मेकिंग या फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल टेक्नोलॉजी या गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से आपने जो कि अगर कंप्लीट किया हुआ डिप्लोमा और साथ में 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर एक्स सर्विसमैन के केस में एक ही यहाँ पर कंडीशंस रखी गई है कि आप इस रिलेटेड फील्ड का 15 ईयर का अगर आपने एक सर्विसमैन के आर्मी में अगर सेवा दी हुई है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आईटीआई के केस में अगर आपने सीआईटीएस किया हुआ है और साथ में 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीएचएनएम सीआईटीएस के अंतर्गत वैकेंसी जारी की गई, जिसके लिए बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है, या फिर नीट से बी लेवल का सर्टिफिकेशन है आपके पास, और डिग्री के केस में 2 ईयर का और डिप्लोमा के केस में 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के केस में 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और सभी के लिए सीआईटीएस मैंडेटरी है। उसी तरीके से सीएसए सीआईटीएस के अंतर्गत यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए वैकेंसी जारी की गई, जिसके लिए आप अगर डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो आप इसके लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिग्री के केस में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के केस में 5 ईयर का, जबकि आईटीआई आपने किया हुआ है तो आईटीआई के केस में 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी, और सीआईटीएस यहाँ पर भी सभी के लिए मैंडेटरी है। एमएमबी के अंतर्गत अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हुआ है और साथ में एक्सपीरियंस से की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के केस में 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, सीआईटीएस यहाँ पर भी मैंडेटरी है। वेल्डर के केस में अगर आपने डिप्लोमा डिग्री प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हुआ है और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सेम उसी तरीके से आईटीआई आपने अगर किया हुआ है वेल्डर ट्रेड से इस और 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीआईटीएस के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से या फिर आईटी से या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर किए हुए या फिर आर्म फोर्सेस के अंतर्गत 15 साल की सेवा दिए हुए हैं तो आप इन सभी के लिए के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के केस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटीआई है या साथ में सीआईटीएस एंड 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के तौर पर सीटीएस के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है। सीटीएस का मतलब आईटीआई जो कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं जो आईटीआई के तौर पर अपना कोर्सेज करते हैं उनके लिए वैकेंसी सोलर टेक्नीशियन के तौर पर है, जिसके लिए अगर आपने बैचलर वोकेशनल या फिर डिग्री आपने या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया हुआ है और 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है डिग्री के केस में, और 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के केस में, और उसके साथ में अगर आपने सोलर टेक्नीशियन से आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सीटीएस की वैकेंसी जारी की गई है, सीटीएस के केसेज में वर्क एक्सपीरियंस कम कर दिया गया है, जो कि आपने अभी यहाँ पर देखा। अगर आप डिग्री किए हैं तो 1 साल का मांगा गया है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पर 2 साल का, और जबकि अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपसे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। आरएससी सीटीएस के भी केस में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है या फिर आपके डिप्लोमा डिग्री के साथ में अगर आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत डिग्री के केस में 1 साल का, डिप्लोमा के केस में 2 ईयर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस मैंडेटरी है। और अगर आपने आईटीआई मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से किया हुआ 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए अंतर्गत जारी की गई, जिसके लिए बैचलर ऑफ वोकेशनल या फिर डिग्री आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में सीआईटीएस किया और 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जबकि डिप्लोमा के केस में यहाँ पर देख सकते हैं सीआईटीएस के साथ में 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, और आईटीआई के केसेज में सीआईटीएस के साथ में 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के केस में भी यहाँ पर देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया रखी गई है। मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, साथ में क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया आप बीटेक के केस में 2 साल का, डिप्लोमा के केस में 5 साल का और आईटीआई के केस में 7 साल का रखते हैं तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसके लिए सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी। तो सैलरी के तौर पर बताया गया कि जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको सैलरी होगी, सीआईटीएस के केस में 250 रुपये पर आवर का दी जाएगी, जबकि सीटीएस के केस में 200 रुपये पर आवर की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो कि मंथ की सैलरी किसी भी कंडीशंस में आपको 30,000 से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और जो डेली आपका वर्किंग आवर रहेगा, वीकली वो 5 डे का रहेगा, यानी कि 5 डे के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्लासेज लेनी होंगी। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं अगले एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंतर्गत। यहाँ पे बताया गया कि ये जो वैकेंसीज है गेस्ट फैकल्टी के ऊपर तौर पर प्योरली टेम्पररी बेसिस पर जारी की गई हैं, और इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रक्रिया रहेगा वो रहेगा रिटन एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, देन इसमें जो क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो है कि कम या ज़्यादा हो सकती हैं, और मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 ईयर, जबकि मैक्सिमम एज के बारे में यहाँ पर कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। वेन्यू की बात करें, रिटेन और स्किल टेस्ट का जो वेन्यू रहेगा वो एनएसटीआई कानपुर रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करें इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए आपको ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए एनएसटीआई कानपुर में बुलाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उसको फिल करने के बाद एक लिफाफे में आप उसको डालेंगे, उसके साथ में जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, सेल्फ अटेस्टेड की हुई कॉपी आप उस लिफाफे में डालेंगे। उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस ये लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पर, ये जो एड्रेस देख रहे हैं, इस एड्रेस पर जो कि लिखने के बाद इसको भेज देना होगा। और भेजने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, या फिर बाई हैंड भी इस एड्रेस पर जा करके आप इसके ऑफिस में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। और जमा करने के लिए जो यहाँ पर टाइम लाइन निर्धारित की गई है, देख सकते हैं, मंडे से फ्राइडे, यानी किसी भी मंडे से फ्राइडे के बीच में आप जा सकते हैं। और इसके लिए जो डेट निर्धारित की गई है 3 अगस्त 2026, यानी 3 अगस्त 2026 से पहले मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप सुबह 5:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक आप इसका जो फॉर्म है वो आप ऑफलाइन तौर पर भी ऑफिस में जा करके जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन जब भी फॉर्म फिलअप करके भेजें, फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी इन ट्रेड का नाम लिख करके, और जो भी आप हैं सीटीएस या सीआईटीएस उसको ट्रिक कर दें, और इसके बाद ट्रेड सब्जेक्ट ये आपको इतना जो है कि लिखना होगा, और फिर आपको यहाँ पर इन्वेलप पर लिखने के बाद आपको भेजना होगा। इसके साथ में और भी यहाँ पर एक कंडीशंस रखी गई है कि अटैच 2 नंबर्स ऑफ कलर फोटोग्राफ विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ में 2 कलर साइज के कलर फोटोग्राफ आपको अटैच करने होंगे। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसी नोटिफिकेशन में बॉटम साइड के पेज में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको आपको प्रिंट आउट लेना होगा, और यहाँ पर दोनों जो कलर रिसेंट साइज के फोटोग्राफ हैं वो आपको चिपकाने होंगे, जो कि देख सकते हैं आपको 2 जगह यहाँ पर, एक यहाँ पर चिपकाने के लिए कह रहा है और एक आपको स्टेपल करके और इसके साथ में भेजना होगा। और बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है सब कैपिटल लेटर्स में आपको भरना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद एक्सपीरियंस के संबंध में जो भी आपका अनुभव होगा वो आप डालेंगे। डिक्लेरेशन के तौर पर प्लेस डेट डालेंगे, फुल सिग्नेचर करेंगे, और फॉर ऑफिस यूज के अंतर्गत जो लिखा गया इसको आपको छोड़ देना होगा। और देन इस फॉर्म को आपको एक लिफाफे में डालना होगा, और जैसा कि मैंने बताया इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद लिफाफे के ऊपर जो ये देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी, वो आपको यहाँ पर जो कि नोट डाउन करना होगा लिफाफे के ऊपर, और फिर इसको आपको इस एड्रेस पर, जो कि आप एड्रेस यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस एड्रेस पर दिनांक 3 अगस्त 2026 से पहले बाई स्पीड पोस्ट भेज देना होगा, या फिर बाई हैंड भी आप जा करके ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट एनएसटीआई कानपुर की तरफ से जारी की गई गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।